से कुछ अधिक है। तो पल्ले का 8वां भाग, जैसे मान लीजिए कि 1 रुपया है, 1 रुपये का 8वां हिस्सा, ऐसा उनका होता है, मतलब 80 पैसे उनकी आयु के। तो ऐसी जो पल्ले होता है उस पल्ले का 8वां भाग उनकी आयु होती है। हाँ, जगन्य है। उत्कृष्ट में पल्ले से कुछ अधिक होती है। क्या? हाँ, तारे जो टूटी गिरते माता जी, वो उल्का पिंड है। हाँ, उल्का पिंड है, वो आपके विमान नहीं है। विमान तो सारे जो भी है, नक्षत्र ग्रह जहाँ रहते हैं वो अकृत्रिम है, और अकृत्रिम चीज कभी नष्ट नहीं हो सकती, कभी खंडित नहीं होगी। ग्रह से ग्रह नहीं टकराते हैं, विमान नहीं टकराते हैं, विमान कभी गिरते नहीं, क्योंकि अकृत्रिम चीजें। वो जो अकृत्रिम है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है, उसका विनाश भी नहीं हो सकता, क्योंकि गिर नहीं सकते वो। ये तो सिर्फ बाहर जो आकाश में मलबा कचरा इकट्ठा होता है, वो मलबा ही टकराता है और नीचे गिरता है, जल भस्म हो जाता है। ये उल्का पिंड है। उसका उल्का पिंड अलग होना अलग चीज है। जगन्य और उत्कृष्ट आयु का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जगन्य से मतलब सबसे कम आयु कितनी है, और उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम आयु कितनी है, अधिक से अधिक कितनी उनकी आयु है, ये इसका मतलब होता है। जैसे मनुष्य में वर्तमान में अभी हमारे मनुष्य सबसे कम आयु कितनी है, सबसे जगन्य मतलब कम आयु, तो अंतर्मुहूर्त है। और उत्कृष्ट में आज वर्तमान में जो है लगभग आपका 90 साल की आयु का रेशो चल रहा है, और मैक्सिमम 70 साल की आयु का रेशो चल रहा है। ये रेशो चल रहा है, अनुपात। तो वहां पर रेशो नहीं होता है, वो फिक्स होता है। जगन्य और उत्कृष्ट तो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु रहेगी भवनवासियों की, व्यंतरों की, और ज्योतिषियों की जगन्य आयु पल्ले का 8वां भाग हो जाएगी, मतलब ज्यादा है। जो इंद्र होता है इनका, उनकी तो पूरी आयु कहती है। हाँ, बिल्कुल। सामान्य देव भी उसमें जो उत्पन्न हुए, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चारों निकायों में जो व्यंतर रहेंगे, मतलब जो इंद्र रहेंगे, इंद्र हैं, सामानिक हैं, ये सब जो विशेष देव हैं, ये तो पूरी आयु लेकर ही जिएंगे, क्योंकि पुण्य से आप इंद्र बने हैं, तो आयु पूरी मिलेगी, सुख पूरा मिलेगा उनको, उनकी कम आयु नहीं हो सकती। जो अन्य सामान्य देव हैं, अन्य जो सामान्य देव हैं, उनकी जो है वो कम ज्यादा हो सकती है। पल्ले आपने पूछा है, पल्ले क्या होता है, कितना होता है, तो पल्ले को समझने के लिए आपको बहुत सारी गणित आनी चाहिए। और इसमें इसमें जो है वो गणित चलती है, उपमा गणित चलती है, उपमान। जैसे आपके गणित में साइन थीटा, cos थीटा वगैरह जो आता है, इसी प्रकार से हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आती है। मान लो चलता है, मान लो कैसे हम पल्ले को निकालेंगे, तो आचार्य भक्त बतलाते हैं, पल्ले निकालने के लिए साधन बतलाते हैं। हाँ, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य, अथा पल्य, इस तरह से होता है। तो पल्ले जो निकलता है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आचार्य बतलाते हैं कि 1 कोस लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदो। 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदिए। लंबा भी उतना हो, चौड़ा भी उतना हो, और गहरा उतना हो। तो ऐसा गड्ढा होने पर उसको जो उत्तम भूमि के अंदर, वहां पर जो भेड़ उत्पन्न हुई है, भेड़ क्या बोलते हैं आप लोग, मेंढी बोलते हैं क्या, मेंढी बोलते हैं यहाँ पर, भेड़। तो जो भेड़ है उसके बच्चे के भी मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर के बाल, और बाल बहुत महीन होते हैं। ये मान लो चल रहा है, कल्पना किसने किया नहीं है, ना कोई कर सकता है, लेकिन आगम वाक्य जिनवाणी का वाक्य भगवान ने बताया है, और यही गणित है। तो ऐसा बड़ा गड्ढा किया जावे, और उसके अंदर में जो 7 दिन के अंदर अंदर में जो भेड़ उत्पन्न हुई है वहां की, उनके बालों को लिया जाए, और बालों के इतने 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 खंड किए जाएं जिससे दोबारा दूसरा खंड ना हो सके। ऐसे महीन बालों के माध्यम से वो 3 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा भरो, इतना भरो कि ठसाठस पूरा भर जाए, पैक हो जाए। पैक होने के पश्चात ऐसे 3 गड्ढे खोदो, एक वो, उसके अलावा और 2। तो ऐसे फिर इस गड्ढे के अंदर से 100 वर्ष के बाद एक बाल निकालिए और दूसरे गड्ढे में डालिए, फिर 100 वर्ष में एक बाल निकाल दूसरे गड्ढे में डालिए, और ऐसा करते करते
जब यह गड्ढा पूरा खाली होगा और वो गड्ढा भराएगा, तब जाकर के व्यवहार पल्य होगा। इसे हम ईयर बोलेंगे। पल्य मतलब आयु, ईयर। क्या इतनी कितनी आपकी एज है? भाई मेरी एज जो है 40 साल की है, 45 साल की है, 48 साल की है, तो आयु। तो ऐसे ही पल्य जो है ये आयु कहलाती है। कितने पल्य की आयु, उनका जीवन कितना रहा है, तो ये बतलाने के लिए पल्य बताया गया है। तो एक गड्ढे से दूसरा गड्ढा जो खाली होता है वो व्यवहार पल्य कहलाता है। और व्यवहार पल्य, उसके बाद उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। ऐसी गणित होती है ना। आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, बाउंस आपको हो रहा होगा। आप सागर मेरे को पूछेंगे तो सागर भी इस प्रकार निकलता है, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। सामान्य गणित, फिर वैदिक गणित, इसके ऊपर जैन गणित। हाँ, आपका विद्याओं के तो एक दो काल तो आयु सर किसमें बीत जाएगी? किनकी? हाँ, देवों की आयु कितनी होती है? फिर आपका एक कोड़ा कोड़ी सागर का तो आपका चौथा काल है। तति सागर क्या लगता है उसके आगे? हाँ हाँ, तति सागर कुछ ज्यादा बड़ी आयु नहीं है उस चौथे काल की अपेक्षा, लेकिन हमारी अपेक्षा बहुत बड़ी आयु है। जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों की, उत्तम भूमि के मनुष्य की, हमारी नहीं। हमारे यहाँ पर यदि पकड़ेंगे तो सिर्फ अवसर्पिणी का चौथे काल की शुरुआत पकड़ी जाएगी, या उस सर्पिणी के तृतीय काल का आखिरी समय पकड़ा जाएगा, या फिर विदेह क्षेत्र की आयु पकड़ी जाएगी। तो मनुष्य की आयु जो होती है वो 1 कोटि पूर्व की होती है, 1 करोड़ पूर्व की आयु, उससे ज्यादा नहीं होती, कर्मभूमि के। और जो भूभूमि का मनुष्य है उसकी आयु जो होती है वह उत्कृष्ट 3 पल्ले की होती है। तो ये पल्ले कहलाता है। समझ में आया आपको? पल्ले मतलब क्या हो गया? मैंने बताया कि 3 गड्ढे खो दिया, ऐसे गड्ढे जो 3 किलोमीटर लंबे चौड़े गहरे हों, और उसमें उत्तम भूभूमि का जो भेड़ है उसके 7 दिन के अंदर अंदर का जो बच्चा, उसके बालों को लेकर के उसको इतने खंड करो, इतने टुकड़े करो बालों के कि दूसरा टुकड़ा ना हो पाए, और ऐसे बारीक टुकड़ों से वो 3 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा भरिए, ठसाठस भरिए, पूरा भरिए। और भरने के पश्चात एक एक बाल को 100 साल के अंतराल में निकालते हुए दूसरा गड्ढे को भरते जाइए। उतना भरने पर वो कहलाएगा, ये जो खाली होगा ये व्यवहार पल्ले कहलाएगा, और दूसरे में जाएगा वो उद्धार पल्ले होगा, और तीसरा जो है अद्धा पल्ले होगा। इस तरह से होता है, और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। हाँ, तो ये सब चीजें होती हैं, ये अलौकिक गणित कहलाती है। अलौकिक गणित, आपकी लौकिक गणित होती है, सामान्य गणित होती है, वैदिक गणित होती है, उसके ऊपर जैन गणित होती है। अलौकिक गणित जो कहलाती है तो बहुत गहन होती है, इसको पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए, और इसके लिए बहुत आपके पास में EQ IQ बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए उसको समझने के लिए। तो अपन ने ये समझा है, सामान्य से आपको बताया गया कि जो है मतलब नारकियों में सबसे कम आयु 10,000 वर्ष की है और मैक्सिमम आयु 33 साल तक की है। ऐसे ही देवों के अंदर सबसे कम आयु 10,000 वर्ष की होती है। वो किनकी होती है? भवनवासियों की 10,000 वर्ष कम से कम आयु है, जगन्य आयु। यंत्रों में सबसे कम आयु जगन्य जो है 10,000 वर्ष की है, और ज्योतिषी में पल्ले का 8वां भाग उनकी जगन्य आयु उनकी होती है। और अगला सूत्र हमारा आ रहा है, लोकांतिकानामष्टौ लोकांतिकानामष्टौ सागरप्रमाणी सर्वेषां। लोकांतिकानामष्टौ सागरप्रमाणी सर्वेषां। जो लोकांतिक देव सभी होते हैं उन सभी लोकांतिक देवों की जो आयु होती है वो जगन्य उत्कृष्ट 8 सागर की होती है। ना उनमें जगन्य ना उत्कृष्ट 8 सागर की उनकी आयु होती है। ऐसे लोकांतिक देव होते हैं। वाह, अभी हमारे मिंटी भैया बोल रहे थे कि मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, और इतना मतलब भक्ति और श्रद्धा उनकी है कि उन्होंने आखिर जोड़ जुगाड़ करके अपनी टेक्निकल माइंड को लगाते हुए उन्होंने स्क्रीन को शेयर कर दिया। यही हमारे आज बच्चों की टेक्निक हमारे लिए कितने काम में आ रही है। इसलिए अपने से छोटा कोई हो उसको हल्का मत समझो। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड नहीं होता है, ओल्ड इज गोल्ड भी होता है, और न्यू जो है वो प्लेटिनम भी हो सकता है।
जिसके पास जो, हाँ। तो आज जो एग्जाम आप ले रहे हैं, कर पा रहे हैं, इस एग्जाम के अंदर में आज इतना अच्छे से एग्जाम आपने दिया और तुरंत आपको यदि आंसर मिला है, उसकी मतलब कितने आपके मार्क मिले हैं आपको पता चला है। तो ये हमारे मिंटी भैया का टेक्निकल माइंड है, बहुत बढ़िया। वत्सल आपको बहुत सारा आशीर्वाद। अभी आप कह रहे थे आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है और उसके बाद में आप नहीं कर पाएंगे, फिर भी आपने स्क्रीन शेयर कर ली है, बहुत अच्छी बात है। मेरा आपको बहुत सारा सारी सफलताएं आपको प्राप्त हो, कहीं कोई विघ्न आपके जीवन में नहीं आ। लोकांतिक नाम अष्ट सागर प्रमाणे सर्वेशाम, सभी जो लोकांतिक देव होते हैं उनकी स्थिति 8 सागर की होती है। न उनमें जघन्य न उत्कृष्ट है, इतनी आयु होती है। और उनकी लेश्या शुभ लेश्या होती है। उनकी शरीर की ऊंचाई 5 हाथ की होती है। 5 हाथ मतलब कितना हो गया? 7.5 फीट। लोकांतिक देव 7.5 फीट के ऊंचे होते हैं। हाँ नहीं, विक्रिया से कर सकते हो। उनके पास विक्रिया है, उस विक्रिया के माध्यम से लोकांतिक देव अपनी अवगाहन को छोटी बड़ी कर सकते हैं। उन भगवान के भगवान की अवगाहना के अनुसार अपने आप को सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, 8 रिद्धियां। हाँ 10 हाथ का सोदर मित्र, 7 हाथ का है मतलब ये सोदर मित्र। 10 हाथ के भवनवासी देव है, भवनवासी है। हाँ 10.5 फीट हो जाता है उसमें। 10.5 फीट के सोदर मित्र रहते हैं, 10.5 फीट ऊंचे। और यदि वो चाहें तो अपनी अवगाहना से क्या, हाँ 1.5 फीट का एक हाथ होगा मतलब। तो हाथ बड़ा है और फीट छोटा है। हाँ 30 सेंटीमीटर का 1 फीट। हाँ। लोकांतिक देव कौन कौन होते हैं? तो यहाँ कुंदकुम स्वामी ने बताया, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कहा था कि अज्जवि तिरियण सुथा अप्पा छाहुण लहई इंदत्तम लोयत्तम देवत्तम तत्थ चुवाणी बुद्धिम जंती। आज भी 3 रत्न से शुद्ध निराज होते हैं। वो आत्मा का ध्यान करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं और अपने व्रतों का निरतिचार पालन करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए वह जाकर के लोकांतिक देव बनते। जो यहाँ जीवन पर्यंत निष्कलंक, निर्दोष, निरतिचार ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे और उत्कृष्ट तप साधना करने वाले जो मुनि हैं, वे ही लोकांतिक देव बनते हैं। लोकांतिक देव बनने के लिए ब्रह्मचर्य की साधना महत्वपूर्ण है और महाव्रतों की तप साधना बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके माध्यम से ही आप उस पद तक जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और इसके माध्यम से कुंदकुम स्वामी के वाक्य आप सुन लीजिए। जो लोग कहते हैं कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, तो पंचम काल मुनि को नहीं बता करके वह व्यक्ति जिनवाणी का अवर्णवाद कर रहा है, संघ का अवर्णवाद कर रहा है। जो भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल के जो मुनि हैं वो नरक में जाएंगे, निगोद में जाएंगे। ऐसे लोग भी बोलने वाले हैं। आप सोचो, विचार करो कि जो नाग नागिन के जीव हैं, जिनने जीवन में कभी नमोकार मंत्र नहीं बोला, सुवर्ण जी ने पूछा है कि पंचम काल का मनुष्य लोकांतिक देव हो सकता है क्या? हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्वर्ग जो है वो 5वां स्वर्ग है और अभी 8वें स्वर्ग तक जाने की संभावनाएं हैं। इसलिए यहाँ का जो मनुष्य है, जो बचपन से परम विशुद्ध परिणामों को प्राप्त है, शुभ लेच्छाएं जिसकी हैं और निरतिचार ब्रह्मचर्य का पालन जिसने किया है और मुनि व्रतों का पालन किया है, ऐसे महाव्रती मुनिराज वह अवश्य में लोकांतिक देव बन सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। पंचम काल के मनुष्य भी लोकांतिक देव बन सकते। यही बात आचार्य कुंदकुम स्वामी ने कई, मैं आपको बता रहा हूँ, कुंदकुम स्वामी का श्लोक है कि अज्जवि तिरियण शुद्धा अप्पा झाउण लहैन दत्तम लोयत्तम देवत्तम तत्थ चुवाणी बुद्धिम जंती। अज्जवि तिरियण शुद्धा, आज भी मतलब पंचम काल के अंत तक 3 रस शुद्ध रत्नत्रय के धारी भावलिंगी मुनिराज होंगे, जो धर्म ध्यान करते हुए, धर्म ध्यान से आत्मा का ध्यान करते हुए लोकांतिक देव बनेंगे और वहां से आकर के मनुष्य बनकर निवृत्ति मोक्ष जाएंगे। ये कुंदकुम स्वामी के वाक्य हैं।
और कुंकुम स्वामी क्या बोलते हैं? अज्य वितीर्ण शुद्धा अप्पा छावण लहैन दत्तम लोयक्तम देवत्तम तत्चवण बुद्धिम जंती। और कहते हैं बरहे दुस्तम काले धम्म क्षण भवै साहुस तम अप सावठ दे नहु मंडी जोदवर्णाणी। 84 पाउल लिखने वाले आचार्य कुंदकुम स्वामी बता रहे हैं स्पष्ट आत्म ध्यान क्या है और धर्म ध्यान क्या उन्होंने बताया कि भरहे दुस्सम काले, भरत क्षेत्र में दुस्सम काल पंचम काल में धम्मध्यानम हवै साउस, साधु के धर्म ध्यान होगा। वो धर्म ध्यान ही आत्म ध्यान है। तम अप सहावठ दे, वो आत्म स्वभाव में स्थित होंगे। नहु मंडी जोदवर्णाणी, और जो पंचम काल के मुनियों को नहीं मानता है वो अज्ञानी है। और कई लोग आचार्य कुंदकुम स्वामी की दुहाई देते हुए पंचम काले मुनियों का निषेध करते हैं कि मुनि नहीं होते। उन्हें विचार करना चाहिए कि पंचम काले मुनि नहीं होते हैं तो जिनका तुम ग्रंथ पढ़ रहे हो कौन से काल के थे? कुंद आचार्य भगवान भी पंचम काल के ही साधु हैं, उनको छोड़िए। अंतिम शुद्ध के लिए आचार्य भद्रबाहु स्वामी भी पंचम काल के, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जब मोक्ष गए थे तब मोक्ष जाने पर पंचम काल के मात्र 3.5 वर्ष बाकी बचे थे। हाँ, पश्चात लगभग 3.5 वर्ष गए, तो उसके बाद जो भी हुए सब पंचम काल के ही हैं। तो पंचम काले मोक्ष नहीं होता है, लेकिन पंचम काले मुनि होते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, आत्म स्वभाव में स्थित होते हैं और वे धर्म साधना करते हुए उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। निर्वाण नहीं होगा पर 8वें स्वर्ग तक जा सकते। मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल के मुनि नरक में जाएंगे। तो नरक जाने का साधन क्या है भाई? यदि किसी ने सारा जीवन भर पंच पाप किए हो तो नरक में जाएगा। हमारे यहाँ तो ये बतलाते हैं कि जिसने सारा जीवन हिंसा की, लोगों को डसा, मारा, खाया, मेंढक खाया, जीवों खाया, नाग नागिन का जोड़ा, डसते ही है वो तो। और वो नाग नागिन का जीव जीवन के आखिरी समय में जब मरणासन्न था, अनकॉन्शियस था, झुलस चुका था, प्राण निकलने वाले थे, और जब प्राण निकलने वाले होते हैं तब जीव जो है जड़वत हो जाता है। और ऐसा जीव भगवान से एक बार नमोकार सुनता है तो एक बार सुनने पर वो देवी देवता बन गए, ऋणपद्मावती बन गए। फिर जो मुनि आर्य का तीनों काल में सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, निरंतर नमोकार महान मंत्र का जाप करते हैं, क्या वो नमोकार मंत्र के जाप से नरक में जाएंगे? नरक में जाने के लिए दीक्षा है? क्या हमारे साधु जो ऐसा कहता है कि मुनि नहीं होते या मुनि नरक जाएंगे, वो नरक जाएंगे, वो जाने वाले। जो कहता है कि मुनि नहीं होते हैं या मुनि नरक में जाएंगे, ऐसा कहने वाला ही नरक में जाएगा। नरकों के दुख को छुड़ाने के लिए तो सांपों को उपदेश देते और उपदेश देने वाले जाएंगे तो काय की कैसा होता है? नरक जाने के लिए तो कोई इतना बड़ा उपक्रम करेगा नहीं। नरक में ऐसा था, स्वर्ग जाए। तो पंच महाव्रत, पंच अणुव्रत, इसकी जो साधना करता है, पंच व्रतों की साधना करने वाला, अभी आगे आने वाला है कि जो भी तप साधना करेगा रत्नत्रय के, अकेले सम्यक दर्शन ही देवगति के लिए कारण है। जिसको सम्यक हो गया वो नरक में नहीं जाएगा। यदि आयु बंद नहीं किया है तो, आयु बांध दिया तो बात अलग है, आयु बांध भी लिया तो छठे नरक के नीचे, मतलब पेरेंट नरक के नीचे नहीं जाएगा, पेरेंट नरक तक ही जाएगा। हाँ, साधु नहीं बनेगा, सेम धारण नहीं करेगा, और सेम धारण करने वाला सदगति को प्राप्त करेगा। व्यंतर देव मतलब देखिए, ये पहले ही आपके लिए सब बताया जा चुका है। ये संज्ञाएं हैं। जैसे मनुष्य, तो मनु की संतान इसलिए मनुष्य है। और देवों में 4 निकाय होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और विमानवासी। ये पहले ही सबसे पहला जो सूत्र आया था देवा शत्रुनिकाया, वहां पर ही सब पूरा बतला दिया गया था। आप थोड़ा देर से जुड़े हैं तो एक बार आप वो जो पढ़ाया गया था उसको आप ध्यान से देख लें, उस सूत्र को समझ लें। शुरुआत की हमारे मिंटी भैया ने हर एक सूत्र को बहुत अच्छे से पूरे हर एक दिन के अध्याय को उन्होंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है और पूरा यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। फिर भी आपने पूछा है, मैं आपको थोड़ा सा बतला देता हूँ।
कि व्यंतर जो होते हैं, भवनवासी जो भवनों में रहते हैं भवनवासी कहलाते हैं, और जो विचरण करते हैं क्रीड़ा भवनों में और नाना स्थानों पर क्रीड़ाएं करते हैं वो व्यंतर कहलाते हैं। और जिनमें ज्योति है, प्रकाश है, वो ज्योतिषी देव कहलाते हैं, और जो विमानों में रहते हैं वो विमानवासी कहलाते हैं। इस तरह से चारों निकायों की संज्ञा विशेष आई हुई है जो मैंने आपको बताई है। व्यंतर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। व्यंतर मतलब कौन, कि जो विचरण करे, घूमे फिरे, उसे व्यंतर कहा जाता है। अच्छा प्रश्न किया आपने, रिवीजन कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, आपको बतला दूंगा मैं। जो घूमते फिरते रहते हैं वो व्यंतर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने चौथे अध्याय को पूरा पढ़ा, और पहले अध्याय में हमने सम्यक दर्शन विज्ञान को समझा, दूसरे अध्याय में जीव विज्ञान को समझा, तीसरे अध्याय में नरक लोक और मध्य लोक इसका वर्णन आया, जिसका आपने आज ही एग्जाम दिया है। कितने लोगों ने एग्जाम दिया है वो भी हमारे मिनट में आपको बतला देंगे, और जल्दी ही रिजल्ट भी आपको आ जाएगा। और सुवर्णा जी श्रावक, इनके द्वारा तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय दोनों अध्यायों का रिजल्ट का जो पुरस्कार है वो पुरस्कार उनके द्वारा दिया जाएगा, ज्ञानदान उनके द्वारा होगा, सुवर्णा जी श्रावक के द्वारा। हमारे अच्छे भक्त हैं वो लोग, उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और अभी तीसरा अध्याय का चौथा अध्याय ये देवगति का है। तो देवगति में कौन जाता है, जिसकी भावनाएं दिव्य हैं, जो पंचव्रतों का पालन करते हैं, अणुव्रत का पालन करते हैं, देश व्रत का पालन करते हैं, रत्नत्रय का यदि पालन करते हैं। यदि आपने एकमात्र जिन वाणी जिन आगम पर सच्ची श्रद्धा बना ली, आपकी दृढ़ श्रद्धा हो गई, तो अकेली श्रद्धा ही, आप बहुत बड़े त्याग नियम संयम नहीं कर पाए, कोई बात, कर लिया बहुत अच्छा है। आप देखिए हमारे यहाँ पर अनेक उदाहरण आए हुए। एक श्रगाल था, हिरण था, और हिरण ने सिर्फ रात्रि भोजन का त्याग किया था। तिर्यंच प्राणी हिरण, और उस हिरण ने रात्रि भोजन का त्याग किया। उसकी परीक्षा हुई जून की भयंकर गर्मी के अंदर में, उसे प्यास लगी, और प्यास लगने पर वह नीचे एक बावड़ी थी, वहां पानी था गया। तो जब नीचे बहुत ज्यादा उतरा तो वहां पर उसको अंधेरा मिला। तो उसको लगा कि ये तो अंधेरा है, रात हो गई, मैं कैसे पानी पीऊं। वापस लौट के आया और देखता है उजाला है, दिन है अभी तो। फिर नीचे गया, बेचारा पशु था, इंसान तो था नहीं। तो उसने 2 3 4 बार वो ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, और लेकिन उसने नियम नहीं तोड़ा, संयम का पालन किया। इसी कारण से थोड़ी देर में उसकी आयु पूरी हुई और वह मर करके देव, और वहां से आकर के राजगृह में प्रीतंकर नाम का राजकुमार बना। और कई ग्रंथ में आता है कि वो उस पर्याय से निकलकर प्रीतंकर राजकुमार बना, और राजकुमार बनकर के भगवान महावीर से दीक्षा ली और कर्म काट के मोक्ष चला गया। एक हिरण, एक गीदड़, लोमड़ी, फॉक्स सिर्फ रात्रि में भोजन पानी का त्याग करने मात्र से वह मतलब अगले भाव में कर्म काट के मोक्ष चला जाता है। आपने पहले बताया जिसकी भावना दिव्य है वो देव बनता है। हाँ बिल्कुल, जिसकी देव भावनाएं हैं, देव विचार हैं, वही देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। और भगवान महावीर स्वामी का जीव जब शेर की पर्याय में था, तो शेर की पर्याय में रहते हुए वहां पर भी उस जीव ने मुनिराज के समक्ष जब उसने पंचव्रतों को ग्रहण किया, हिंसा को छोड़ दिया, तो वह सिंह केतु नाम का देव बन गया। सिंह जो नरक से आया था, अकेले नियम से लेने कारण सिंह केतु नाम का देव बन गया। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जो भी हमारे रत्नत्रय के धारी हैं, मुनिराज हैं, जो जिनवाणी के अनुसार चलते, ये ध्यान रखें। जिनवाणी में निजवाणी बनाने वाला तो समय दृष्टि है ही नहीं। जिनवाणी के अगेंस्ट बोलने वाला, जो शास्त्र में विधि विधान दिया हुआ है, जिसका स्थान दिया हुआ है, जैसे हमने अभी मोक्ष शास्त्र पढ़ा, और मोक्ष शास्त्र के अंदर में हमने चारों निकायों के देवों की बात पढ़ी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी, सबका हमने पढ़ लिया। और कोई बोले देव नहीं होते हैं, देव तो मिथ्या दृष्टि होते हैं, देव तो नरक में जाते हैं। तो देव तो नरक में जाते हैं जो कहता है वो महान पाप का बंध कर रहा है।
सेशन के संबंधित जीव संबंधित है, हम्म, आर्य आपके इच्छा से चले, लेकिन ऐसी कोई अध्याय मनुष्य की नहीं है। देवों के लिए पूरा चौथा अध्याय आ गया है ना, और इसमें देवों का वर्णन आ गया। तो एक बात ध्यान रखना कि कभी देव मर करके पुनः देव नहीं बन सकते, और देव मर करके पुनः नारकी नहीं बन सकते। हाँ जी, शास्त्र अष्टमी चतुर्दशी को पाठ कर सकते हैं क्या? देखिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि यह सिद्धांत ग्रंथ नहीं है। मोक्ष शास्त्र सिद्धांत ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आता है, यह सिद्धांत की पूंजी है। हाँ, ये दूसरी बार प्रश्न आया हुआ है। 14 हो, अष्टमी हो, उन दिनों के अंदर में भी मोक्ष शास्त्र पढ़ने में कोई बाधा नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं, कोई दूसरी सपना है, सपना पार्टी नहीं है। ठीक है, और किसी की जिज्ञासा हो तो कुछ समाधान हो जाएगा। तो क्योंकि मोक्षास्त्र सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, इसलिए जब हम 10 लक्षण के 10 दिनों में नियम से पढ़ते हैं, हर शहर में हर प्रांत पढ़ा जाता है, तो फिर अष्टमी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। हाँ, लेकिन जो सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम है, धवला है, ऐसे ग्रंथों को अभी जब कोरोना महाकाल चल रहा है, महामारी काल चल रहा है, तब कहीं भी सिद्धांत ग्रंथों की वासना नहीं होनी चाहिए, होती भी नहीं है। हाँ, जब भयंकर बाढ़ आ रही हो, बादल गरज रहे हो, बिजली चमक रही हो, या आसपास में कहीं गंदगी हो, तो ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, बल्कि चारों योग इसके अंदर आते हैं। इसमें प्रथमानुयोग का भी अंश है, और करणानुयोग, श्रवण, द्रव्यानुयोग चारों इसमें आते हैं। इसका सम्मिश्रण है, कोश रूप में है, ये कुंजी है। इस कारण से इसको अष्टमी ज्योतिष पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपके ग्रंथ है सिद्धांत ग्रंथ, यहाँ निशिता गोथा ने पूछा है क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो सिद्धांत ग्रंथ पहले तो श्रावक को पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं है। जो षटखंडागम ग्रंथ है, धवला ग्रंथ है, ये सिद्धांत ग्रंथों को यथार्थ में मुनि ही पढ़ सकते हैं, श्रावक को पढ़ने का राइट ही नहीं है, अधिकार नहीं दिया हुआ। हाँ, समझ में नहीं आएगा। अभी आप मोक्षशास्त्र ही आपके लिए इतना बोधरेशन आपको कई बार लगता है कि समझ में नहीं आता है ना। तो इसलिए सिद्धांत ग्रंथ जो है, उनके लिए जो सिद्धांत ग्रंथ होते हैं, उनके लिए 8 अंक के साथ पढ़ाई की जाती है। उपधान, बहुमान, अनिन्नव और अर्थ शुद्धि, व्यर्थ व्यंजन शुद्धि, उभय शुद्धि, कालाचार, ये सब का पालन किया जाता है। तो अकाल में ऐसे सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया जाता है। लेकिन मोक्ष शास्त्र सिद्धांत ग्रंथ नहीं, इसलिए आप काय को उसमें उलझ रहे हो। मोक्ष शास्त्र आप पढ़ रहे हो, आप आराम से हमेशा पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन कोई भी जिनवाणी पढ़ना है तो जिनवाणी को पढ़ने के लिए आपका मन, वचन, काय तीनों नियम से शुद्ध होना चाहिए, ये ध्यान रखो। अशुद्ध अवस्था में जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जब भी आपका एमसी पीरियड आता है, अशुद्ध अवस्था आती, ऐसे टाइम पर आप कोई भी पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, पेपर ना भरें। सिद्धांत ग्रंथ अलग चीज है और अनुयोग अलग चीज है। जिनवाणी में आता है तो जिनवाणी पढ़ने के लिए मन की, वचन की, काय की, तीनों की शुद्धि होना जरूरी है। कपड़े आपके शुद्ध होना चाहिए। आप जिनवाणी पढ़ने बैठते हो तो जाने के पहले लघु शंका वगैरह जाकर के हाथ पैर मुंह धो करके और फिर शुद्ध कपड़ों के साथ में आपको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ये नमोकार आपका जो है ग्रंथ का विषय मैंने बताया। इसमें शुद्धि पूरी रखिए और मतलब अपने बेड पर बैठकर ना पढ़े। जो बेडरूम के अंदर बेड पड़ा हुआ है, जहां पर आप सोते हैं, उस पर बैठकर नहीं पढ़ना या लेटे लेटे नहीं पढ़ना। आराम से शांति से बैठिए, विनय के साथ बैठकर पढ़िए। ये सभी स्वाध्याय क्रियाएं पूरी हमें करना चाहिए और विनय से पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय शुद्धि के साथ कीजिए। नमोकार महामंत्र का जाप शुरू में किया जाता है, बाद में मंगल करके इसको पढ़ाई की जाती है। कल्पना जी, जो प्रसंग हो वो पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रसंग के बिना प्रश्न का कोई मतलब नहीं।